हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल लेंडर्स 247 पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट कॉइन ऐप के रिगार्डिंग कि स्मार्ट कॉइन ऐप में आपकी लिमिट जो है वो क्यों घटती और बढ़ती रहती है अगर आप रेगुलर वहाँ पे कस्टमर हैं तो भी, यानी कि अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं फिर भी आपका जो स्मार्ट कॉइन है वो ऐप पे लोन की जो आपकी लिमिट है वो हर बार इंक्रीज या फिर डिक्रीज क्यों होती रहती है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं डेफिनेटली अपने कमेंट्स को कंसीडर करूँगा। तो दोस्तों, बात करते हैं स्मार्ट कॉइन ऐप के बारे में कि स्मार्ट कॉइन ऐप में आखिर ये सब चीज़ें क्यों होती है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को जानने के लिए आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपने स्मार्ट कॉइन ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अपना आप स्मार्ट कॉइन ऐप बनवा लीजिए, वहाँ रजिस्टर कर लीजिए। और अगर आपने हमारे लिंक का इस्तेमाल किया तो आपको भी यहाँ पे 600 कॉइन्स मिल जाएंगे स्मार्ट कॉइन में, जिसका इस्तेमाल आप गोल्ड यहाँ पे बाय करने में कर सकते हो। तो अब बात है कि आखिर हमारी लिमिट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे होती है, क्या फैक्टर्स है इनके पीछे। तो सबसे बड़ी जो फैक्टर है वो होता है हमारा पेमेंट बिहेवियर। मतलब क्या पेमेंट बिहेवियर, मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहला लोन लिया स्मार्ट कॉइन से, हो सकता है कि आपको 3000 का लिमिट यहाँ पे मिला। आपने 3000 का लोन लिया, आपने 2 EMI सेलेक्ट की कि 2 EMI में आप पैसे चुकाएंगे। आपने हर महीने 1500 करके 2 महीने में आपने पेमेंट पूरा कर दिया। जब आप टाइम से पैसे रीपेमेंट कर देंगे, अगर आपने जो भी टाइम से मान लो कि किसी महीने के 5 तारीख को टाइम था आपका रीपेमेंट का, यानी कि आपकी इंस्टॉलमेंट जाने की, और आपने बिल्कुल टाइम से या फिर टाइम से 1-2 दिन पहले ही विद इन टाइम फ्रेम अगर आपने उसको बिल्कुल सही तरीके से रीपेमेंट कर दिया, तो निश्चित रूप से जब आप अगले बार लेंगे स्मार्ट कॉइन से लोन तो हो सकता है कि 3 की जगह वो आपको 3500, 4000 या 5000 की लिमिट दे। ठीक है, फिर आपने अगर मान लेते हैं 5000 का लोन यहाँ से लिया और आपने 2 या 3 इंस्टॉलमेंट चुने और वापस से जब आपने रीपेमेंट किया तो बिल्कुल टाइम से, जिस भी डेट में टाइम था रीपेमेंट का, आपने बिल्कुल ऑन टाइम या फिर बिफोर टाइम पेमेंट कर दिया, यानी कि पहले ही पेमेंट कर डाले। अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है कि इस बार 5 से आपका लोन अमाउंट जो है बढ़ के 7000 हो जाए। तो इस तरीके से हर बार आप जब लोन लेंगे और हर बार बिल्कुल टाइम से रीपेमेंट करेंगे स्मार्ट कॉइन को, तो आपकी लोन अमाउंट जो है वो बार बार आपकी लिमिट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी, है ना। हर बार वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं पहले 4000 है तो ये 5 हो गया, फिर 5 है तो 6 हो गया, तो हर बार ये जो है ना लोन अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन डिक्रीज कब होती है, तो डिक्रीज होने के भी फैक्टर्स हैं। क्यों डिक्रीज होती है मैं बताता हूँ आपको। अब ऐसे मान लीजिए आपने लोन लिया, 3000 का आपने लोन लिया, आपने टाइम से रीपेमेंट कर दिए, तो आपको स्मार्ट कॉइन ने वापस से लोन दे दिया 5000 का। आपने फिर से 5000 का लोन ले लिया, लेकिन 5000 का जब आपने लोन लिए तो 2 EMI या फिर 1 EMI आपने समय पे डाला, लेकिन 1 EMI में आपने 1 दिन या 2 दिन की डिले कर दी। तो जब आप 1 या 2 दिन की डिले करते हैं ना, तो स्मार्ट कॉइन ऐप भी या फिर कोई भी ऐप जो वो समझता है कि दरअसल आपकी इंटेंशन है पैसे देने की, बट आपसे फिर भी 1 दिन की 2 दिन की देर हो गई, तो आपको वो लोन देने से मना तो नहीं करते, लेकिन हाँ आपकी लिमिट घटा जरूर देते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपने 5000 का लोन लिया और अगर आपने टाइम से रीपेमेंट उनको नहीं कर पाए, तो वापस से आपकी जो लिमिट थी ना 5000 से, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि 5000 से हो सकता है वो 4000 हो जाए, हो सकता है वो 3000 हो जाए, तो इस तरीके से वो घट जाएगी। अब जब घट गई तो क्या वापस से बढ़ेगी, तो हाँ बढ़ती है। जब आपने मान लीजिए कि लिमिट घटा, आपने लोन लिया और फिर आपने रीपेमेंट जब किया बिल्कुल टाइम से, तो फिर आपकी लिमिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आपकी लोन की लिमिट इंक्रीज होना या फिर लोन की लिमिट डिक्रीज होना, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके पेमेंट बिहेवियर पे। अगर आपका पेमेंट समय से जा रहा है तो हर बार यकीन मानिए कि आपकी लोन की लिमिट जो है वो इंक्रीज होगी, या फिर अगर इंक्रीज नहीं होना है तो बिल्कुल वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन घटेगी नहीं। बट अगर आपने यहाँ पे टाइम से पेमेंट नहीं किया या फिर आपने मतलब वो कहते हैं ना डिले कर दिया पेमेंट पे, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए आप कि आपकी पेमेंट जो है वो धीरे धीरे आपकी लिमिट घट जाएगी। तो ये एक फैक्टर होता है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर यही है। एक और फैक्टर होता है दोस्तों, मान लेते हैं ना कि जो आपकी सिविल स्कोर से भी जुड़ती है। जैसे मान लेते हैं कि आपने स्मार्ट कॉइन से लोन लिया, 5000 का लोन आपने ले लिया, जस्ट इमेजिन 5000 का लोन आपने लिया और सेम टाइम पे आपने किसी और भी NBFC से लोन लिया है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपने 3 महीने का लोन लिया था 5000 का, 3 इंस्टॉलमेंट आपने चुना है, आपने 2 इंस्टॉलमेंट तो बिल्कुल टाइम से दे दिए, लेकिन जो दूसरा NBFC से आपने लोन लिया था उसमें आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वो NBFC जो है वो आपके सिविल स्कोर को इफेक्ट करेगा, निश्चित इफेक्ट करेगा। तो अगले बार जब आप लेंगे स्मार्ट कॉइन से लोन, हो सकता है कि स्मार्ट कॉइन का बिल्कुल आपने टाइम से रीपेमेंट किया है, बट फिर भी अगर आपका सिविल पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो अगले बार जब आप स्मार्ट कॉइन से लोन लेंगे तो मे बी हो सकता है कि यहाँ पे आपका लोन अमाउंट जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका सिविल स्कोर जो है वो थोड़ा सा उस पर इम्पैक्ट पड़ गया है दूसरे लोन का।
तो ज़रूरी ये नहीं कि आपको जो है वो लिमिट बढ़ा के स्मार्ट कॉइन लोन दे, हो सकता है ये कांस्टेंट रखे। तो कांस्टेंट रखने का एक कारण ये भी होता है, या फिर उसको डिक्रीज भी कर दे, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके पेमेंट बिहेवियर पे कि आप उस पर्टिकुलर ऐप में कैसे बिहेव कर रहे हो, या फिर आपकी जो भी लोन है आपके पैन कार्ड पे यानी कि पैन पे, उसको आप कैसे डील करते हो। तो ये सारे फैक्टर हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो बस यही सबसे मेन कारण है आपके लोन अमाउंट की लिमिट इंक्रीज या फिर डिक्रीज होने की। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपके अपने चैनल लीडर्स 247 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।